हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। मतलब ये दो रैखिक समीकरण युग्म दिए, इनको हल करना है। उसके बाद x और y के मान निकालना है। मतलब इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, फिर m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए कंडीशन दी है y = mx + 3। मतलब यहाँ कंडीशन रखनी है, तब m का मान ज्ञात करना है जब x और y के निकालें। तो मेरे भाइयों हल किससे करना है मेरे भाई। अब 3.2 चल रहा है, आप जानते हो। तो 3.2 में प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना सिखाया है, तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। अगर पेपर में आता है तो पेपर में तो एक्सरसाइज थोड़ी लिखी आएगी, पेपर में आपको देगा बकायदा कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, या इसको दे देगा विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए, तो आपको विलोपन विधि द्वारा हल करना है। अब दे देगा फिर कि ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए, तो ग्राफी विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, एक्सरसाइज ऐसे देगा पेपर में, लिखा आएगा आपको। अगर एक्सरसाइज 3.2 चला है उसके हिसाब से हम प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे, क्योंकि 3.2 में प्रतिस्थापन विधि दी है। तो अब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है मेरे भाइयों, दिया है 2x + 3y = 11। तो इसको समीकरण 1 मान लेता हूं मैं। दूसरा 2x - 4y = -24, समीकरण 2 ये दिया। फिर इसमें m का मान, फिर m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए ये है। पहले हम इसको निकालते हैं, फिर m का मान मतलब ज्ञात करेंगे। फिर दिया है इतना लिख लिया। फिर दिया, फिर लिखना है इसमें ज्ञात क्या करना है, ऐसे लोगों ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, जिस इसमें m का मान ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है y = mx + 3। m का मान ज्ञात करना है। तो मेरे भाइयों पहले क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3.2 में प्रतिस्थापन विधि दी है, तो हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा होता तो हम उस विधि से सॉल्व करते। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, x और y के मान निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि में, फिर उसके बाद इसको m का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 या अब इसमें समीकरण 1 या 2 ले सकते हो, उससे हम x या y का मान निकालेंगे। तो समीकरण अब मैं ले लेता हूं इसमें समीकरण 1 को। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 से एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने पर। तो मेरे भाइयों चर में व्यक्त करना ये क्या है कि अब समीकरण कौन सा है, फर्स्ट। तो ऐसे ठीक है, 2x + 3y = 11। तो ये फर्स्ट दिया है। ये समीकरण देखो मैंने पहला लिया, आप दूसरा भी ले सकते हो, कोई सा भी समीकरण इसमें दे सकते हैं, पहला या दूसरा। ठीक है, अब ये मैंने पहला ली। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक चर का मान मतलब x या y का मान निकालेंगे। यहाँ से x का मान निकालेंगे या y का, आप x का भी निकाल सकते हो या y का निकाल सकते हो। उसको कहते हैं x का मान निकालेंगे तो उधर y बन जाएगा, मतलब एक चर का दूसरे चर के पद में व्यक्त करना इसे कहते हैं। ये भाषा मैंने इसलिए लिखी है। तो 2x, x का मान निकालेंगे, x का निकाल, y का भी निकाल सकते हो। 11 - 3y, x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 - 3y, ये गुणा में भाग में चली जाएगी। अब इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे, 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, x का मान अब फर्स्ट से किया है तो क्या करना है, फर्स्ट से किया है तो फर्स्ट में नहीं रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, उल्टा रखते हैं। अब फर्स्ट दिया है मैंने तो सेकंड में रखेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 के x का मान, समीकरण फर्स्ट लिया सेकंड 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या दिया है, 2x - 4y = -24। तो x की वैल्यू क्या निकाली हमने, x की वैल्यू 11 - 3y/2 - 4y
इक्वल टू -24। तो यहाँ से क्या है, अब ये भाग में ही गुणा में, अगर आप ऐसे गुणा करोगे तो थोड़ा स्टेप बढ़ेंगे, तो यहाँ से 2 से 2 काट सकते हो, ये कट जाएगी, तो आ जाएगा 11 - 3y - 4y इक्वल टू -24। ठीक है, अब ये आ जाएगी। अब इधर लिख लेते हैं थोड़ी, मतलब इस पे जगह दिखेगा नहीं, तो 11 - 3y - 4y इक्वल टू -24। ये मैंने यहाँ से नोट कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जुड़ जाएगी, माइनस माइनस किया तो 4 और 3 कितने होगा, 7y इक्वल टू -24। अब ये -7y इक्वल टू ये -24, ये माइनस का हो जाएगा, 11 इधर जाएगा तो -7y इक्वल टू -35, 24 11, y इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 35 अपॉन -7, y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब y की वैल्यू को हमेशा ध्यान रखना, y की वैल्यू प्रतिस्थापन यदि करेंगे तो y की वैल्यू को समीकरण 3 में रखेंगे, तो y का मान, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखें, तो समीकरण 3 क्या दिया है, x इक्वल टू 11 - 3y अपॉन 2, यही दिया है, ये देख लो। अब x इक्वल टू 11 - 3y की वैल्यू 5 अपॉन 2, x इक्वल टू 11 - 5 × 15 अपॉन 2, x इक्वल टू 15 में से 11 माइनस किया जाए तो -4 अपॉन 2, 2 से 2 कटिए, x इक्वल टू -2, x का मान -2, y का मान 5 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हल कीजिए। हमने हल कर लिए, तो हल में क्या आया, x का मान -2, y का मान 5। अब कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए कंडीशन दी है ये m का मान, तो अब कंडीशन ये दी है तो आप इसको निकालेंगे। पहले क्या लिखेंगे, लिख लेंगे अतः रेखिक समीकरण युग्म के हल, नहीं ऐसे मत लो, ऐसे लिख लो, अतः x इक्वल टू -2 तथा y इक्वल टू 5 है। अब क्या करना है, अब करना है m का मान, तो m का मान कंडीशन क्या दी है, y m के मान के लिए, m का मान ज्ञात करने के लिए, तो m का मान ज्ञात करेंगे मेरे भाइयों, तो क्या दिया है कंडीशन, y इक्वल टू mx + 3, तो मेरे भाइयों mx 3 दिया है, तो y और x के मान यहाँ पे रख देंगे, m का मान निकालना है हमको, तो m का मान निकालेंगे, y और x के मान हम पे दिए हैं, हमने निकाले, तो y का मान क्या है 5, तो 5 इक्वल टू m इंटू x का मान -2 + 3, तो क्या आएगा 5 इक्वल टू -2m + 3। अब ये क्या आएगा, 5 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा -2m, तो आएगा -2 इक्वल टू -2m। तो अब यहाँ से m का मान निकाले तो -2 अपॉन इधर आया -2 इक्वल टू m, क्या आएगा m इक्वल टू प्लस का 1, m इक्वल टू प्लस का 1, सॉरी मेरे भाई, ये 5 प्लस का है ना, तो प्लस का बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा, ये प्लस की आएगी। ठीक है, ये प्लस का आएगा 2, ये माइनस का आएगा, इधर आएगा तो ये -1 आएगा। ठीक है, ये -1, देखो ये 5 का तो इधर आएगा, तो 5 का प्लस है, तो 5 में से 3 2, ये माइनस का है, 2.2 m इक्वल टू -1। अब क्या दिया है कंडीशन के लिए, m का मान क्या है, तो m का मान क्या निकल आया मेरे भाइयों, m का मान मेरा, अतः लिख लो y इक्वल टू mx + 3 के लिए m का मान m इक्वल टू -1 है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अगर मेरे भाइयों इसमें हमको देता कि विलोपन या प्रतिस्थापन, तो हम उससे निकालते। अब हमने कैसे निकाला, 3.2 के हिसाब से प्रतिस्थापन से। आपको पेपर में एक्सरसाइज तो देगा, आपको पेपर में देगा कि प्रतिस्थापन से निकालना या विलोपन से या ग्राफी विधि से। ठीक है, तो मेरे भाइयों क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।